उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने मिशन शक्ति के तीसरे मरहले का किया आगाज। खवातीन के तहफ्फुज, एहतराम और खुद कफालत पर मबनी है ये मिशन। वजीर खजाना ने गंगा एक्सप्रेस वे के लिए जारी किए 5100 करोड़ रुपए। मुल्क में जारी है जन आशीर्वाद यात्रा। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर और नारायण राणे कर रहे हैं लोगों से बातचीत। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। अवंतीपुरा में जैश-ए मोहम्मद से जुड़े 3 दहशतगर्द हलाक, तलाशी मुहिम जारी। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में आ रही है कमी। पिछले 151 दिनों में एक्टिव मामले दर्ज हुए सबसे कम। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए टीके को मिली मंजूरी। जायडस कैडिला की वैक्सीन जायकोव डी को मिली इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए अपना कंट्रोल मजबूत करने की कोशिशों के सबब खौफ और दहशत का माहौल। कई जगहों से अक़लियतों पर हमले की खबर। मुतादिद मकामात पर तालिबान को लोगों और मुखालिफ ताकतों का करना पड़ रहा है सामना। खबरों के मुताबिक 3 असला तालिबान के कब्जे से आजाद। और केरल में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है ओनम का त्यौहार। सदर, नायब सदर और वजीर आजम ने अहले वतन को दी ओनम की मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज लखनऊ में मिशन शक्ति के तीसरे मरहले का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस मौके पर वजीर आला ने कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 करोड़ 55 लाख बेटियों के खातों में 30 करोड़ 12 लाख रुपए ऑनलाइन मुंतकिल भी किए हैं। वजीर खजाना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने को हमेशा अहमियत दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुल्क में सबसे ज्यादा कर्ज भी खवातीन को ही मिला है, जिससे जाहिर होता है कि मुल्क और रियासत में महिला शक्ति को खुद कफील बनाना तरजीह है। जनधन हो, उज्ज्वला स्कीम हो, स्वामित्व हो, पोषण अभियान हो या मुद्रा लोन के द्वारा जो छोटे छोटे लोन मिलता है, उन सब में हो महिला को ही अग्रस्थान मिला है। इसीलिए उस मुद्रा स्कीम में बहुत सारे महिला को ही बेनिफिट मिला। इसीलिए मुझे कोई भी शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश आने वाले दिन में इतने स्पीड से आगे बढ़ेगी जिसमें महिला का रोल भी एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। और हम महिला एक हम इधर हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो भी महिला इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, उन सबको मेरा बधाई और योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिशन शक्ति के तीसरे मरहले के इफ्तिताह के मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नस्वा आबादी को तरक्की के सफर में दरकिनार करके कोई भी रियासत मुल्क की तरक्की नहीं कर सकती है। मिशन शक्ति के 2 चरण अब तक प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। प्रदेश शासन का गृह विभाग, महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से यह कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश या कोई भी देश कभी भी समर्थ नहीं बन सकता।
बीजेपी सदर जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वो आज सैनिक सम्मान प्रोग्राम में शामिल हुए। साबिक फौजियों से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ा है। मुल्क के फौजी बजट में काफ़ी इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने फौज और दिफा को अव्वलीन तरजीह दी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मजबूत है और तीव्र गति से बढ़ने के लिए आतुर है। बहुत से लोग कहते थे डिफेंस के बारे में, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, लेकिन डिफेंस के बजट के बारे में किसी ने सोचा था क्या? मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं, 2011-12 में भारत का डिफेंस बजट 1,43,000 करोड़ रुपए था। 1,43,000 करोड़ रुपए। आज 2020-21 में भारत का डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ है। बीजेपी सदर ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में मुल्क महफूज है, साथ ही मजबूती और तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये सिक्योरिटी और मजबूती अगर क़यादत ने फराहम की है तो भारत की फौज ने भी साथ खड़े होकर जवाब दिया है। आपको याद है वो सर्जिकल स्ट्राइक, ये नेतृत्व का फर्क होता है। जो कहा वो किया, और दुनिया में ये संदेश कि न किसी से आंख झुका के बात करेंगे, न आंख चढ़ा करके बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला करके बात करेंगे, इस बात का संदेश दिया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के मंडी में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क अब तक की सबसे ज्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल काबीना है। प्रधानमंत्री के नए मंत्रिमंडल का परिचय तक नहीं करवाने दिया, क्योंकि उस मंत्रिमंडल में 28 मंत्री ओबीसी वर्ग के थे, 12 मंत्री अनुसूचित जाति वर्ग से थे, 8 मंत्री अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे, 5 अल्पसंख्यक समाज से थे और 11 महिलाएं। तो कुल मिलाकर आज तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल कहीं पर बना तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। शायद यही कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा कि समाज के सभी वर्गों को कैसे यहां पर प्रतिनिधित्व मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि मरकज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हिमाचल में जयराम ठाकुर की डबल इंजन हुकूमत का फायदा हिमाचल में देखने को मिल रहा है। किस तरह से केंद्र में मोदी जी ने और प्रदेश में जयराम जी ने शानदार काम किया है, जिसके चलते जनता का आशीर्वाद पहले से कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार, उसका लाभ हिमाचल प्रदेश को देखने को मिला। दोनों सरकारों के माध्यम से हर क्षेत्र में उस स्कीम को एम्प्लीफाई करने का काम किया गया है ताकि जन जन तक उसका लाभ पहुंच सके। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों के खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। एक बड़ा बदलाव सोच में लेकर आए। अभी भी दुनिया के बड़े बड़े देशों को आपदा के समय चेक काट कर लोगों को पैसा भेजते थे। मोदी जी यहां से एक बटन दबाते हैं, 9.25 करोड़ किसानों को 2-2 हज़ार की किस्त उनके खाते में पहुंच जाती है। किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि से हम अब तक दे चुके हैं। एमएसपी खरीद का मूल्य हमने बढ़ा दिया है, एमएसपी खरीद को हमने बढ़ा दिया है, हमने दाम भी बढ़ाए, खरीद भी बढ़ाई। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि दूरदर्शन अब डीडी इंडिया के जरिए से दुनिया भर में खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है। दूरदर्शन ने वर्षों तक देश के कोने कोने में तो संदेश और समाचार पहुंचाया ही है, अब दुनिया भर में पहुंचाने का काम भी डीडी इंडिया के माध्यम से करते हैं। उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और हमारा प्रयास है कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में
जो पहले अगले दिन का इंतज़ार समाचार पत्र का रहता था, वो टीवी के आने के बाद, वो कुछ घंटों के बाद खबर उस पर चलनी शुरू हो जाती थी। अब ये ऑनलाइन पोर्टल्स, प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के आने के बाद तो कुछ मिनटों सेकंडों के अंदर भी खबर जनता के माध्यम से भी और आप सबके माध्यम से भी जन जन तक पहुंच जाती है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने अपने हिमाचल दौरे के दौरान मंडी सर्कल हाउस से फिट इंडिया दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेहरू युवा केंद्र के जरिए मुनक्किद इस प्रोग्राम में बीजेपी के रियासती सदर सुरेश कश्यप भी मौजूद थे। और जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के निगबैरन तराल में तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने जैश से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन किया। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की तलाशी मुहिम जारी है। दहशतगर्दों से 2 AK-47 राइफलें, 1 SRLR और दीगर हथियार बरामद हुए हैं। दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। एक दहशतगर्द की शनाख्त वकील शाह के तौर पर हुई है, जो बीजेपी लीडर राकेश पंडिता के कत्ल में मुलविस था। एनकाउंटर के बारे में मालूमात देते हुए फौज की विक्टर फोर्स के GOC मेजर जनरल राशिम बाली ने कहा कि यह ऑपरेशन उन दहशतगर्दों की सरगर्मी से मुताल्लिक मालूमात की बुनियाद पर किया गया। ये तीनों टेररिस्ट जो हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे और वहाँ के लोकल गुज्जर कम्युनिटी इनके अगेंस्ट 3-4 बार हमें खबर दे चुकी थी। वो बता रहे थे कि ये लोग वहाँ पर कुछ एक लेडीज़ को भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनके प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचा रहे थे। सो एक ये बहुत सॉलिड पैगाम इस ऑपरेशन से हमारा बाहर गया है कि ना ही बिल्डअप एरिया में और वैली फ्लोर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये अगर जंगल में भी जाएंगे वहाँ पर भी हमारे पास इनकी खबर आती रहेगी और इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। नैनीताल जोलीकोट करनप्रयाग कौमी शाहराह पर वीर भट्टी पुल से मुत्तसिल बालिया नाला की पहाड़ी से पहाड़ का एक हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गया। शाहराह पर मलबा आने से सड़क के दोनों अतराफ आमदोरफ्त रुक गई। हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग देखकर राहगीरों में खौफो हरास फैल गया। लोग बस से उतरकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। भारत कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मरकजी वजारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 57,61,17,000 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता 24 घंटों में 36,36,043 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई। और मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मामलात में मुसलसल कमी आ रही है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,457 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 36,347 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं। इस तरह अब तक कुल 3,15,97,982 अफराद इलाज कराने के बाद सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 97.54% हो गई है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव मामले 3,61,340 हैं। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की जांच की सलाहियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। भारतीय तिब्बी रिसर्च काउंसिल ने बताया कि मुल्क में 20 अगस्त तक कुल 50,45,00,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच की गई, जिनमें से सिर्फ 20 अगस्त को 17,21,205 नमूनों की जांच की गई। कौमी ज़राई और देही तरक्याती बैंक यानी नाबार्ड के ज़रिए मुल्क के किसानों को माली तौर पर मजबूत बनाने के लिए सस्ती शरह पर कर्ज दिलाने के अलावा दीगर कई तरह की सहूलियात दी जा रही हैं। मुल्क में ज़राअत और देही तरक्की की नई जहतें कायम करने के मामले पर हमारे नुमाइंदे OP यादव ने बात की नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चंतला से। केंद्र सरकार के एजेंडे में देश के गांव, गरीब और किसान प्राथमिकता में, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड
किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त मजबूत बनाने के साथ साथ ग्रामीण विकास में नए संस्थागत आयाम स्थापित करने का काम कर रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंताला। नाबार्ड कृषि विकास के संदर्भ में अगर देखें योगदान तो बहुत बड़ा योगदान है। किस तरह आप रेखांकित करते हैं नाबार्ड का किसानों के कल्याण और विकास में योगदान? नाबार्ड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्थान है और हम हर साल रिफाइनेंस और स्टेट गवर्नमेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और ये प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को प्रोक्योरमेंट फंडिंग और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को ये सब और वाटरशेड ट्राइबल डेवलपमेंट फंड ये सब चीज़ों में हम विशेष रूप से काम करता है। CWC और नाबार्ड के बीच जो MOU हुआ इसका किसानों के संदर्भ में क्या मायने हैं? CWC और नाबार्ड का MOU एक मुझे लगता है एक हिस्टोरिकल MOU है। उनका वजह से ये हम हमारे FPOs को अगर हम ये CWC का गोदाम स्पेस से लिंक किया बिकॉज ये लोग कंसेशन का रेट्स में भी रेंट पे देने वाला भी है। इसमें वेस्टेज रोकने का मामला हो और बहुत सारे इश्यूज है जिनमें किसानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहल हो, तो वो कौन कौन से मामले हैं? इनमें वेस्टेज, क्योंकि अगर अच्छा तरह स्टोरेज स्ट्रक्चर मिल गया साइंटिफिक स्टोरेज और फार्मर का वेस्टेज है तो बहुत कम होता है। जो नेब फाउंडेशन है उसका किस तरह कार्य एक्शन है, किस तरह इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है? नैब फाउंडेशन नाबार्ड का एक सब्सिडरी है और ये हमारा एक आई कैन से दैट हमारा CSR का फेस टाइप का थिंग। किसानों को भविष्य में फायदा मिलेगा, उस पर किस तरह नाबार्ड की कार्य योजना हम देख सकते हैं कि उनको सस्ता ऋण मिले, वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बने? सस्ता ऋण में देना हमारा फर्ज भी है और हम कर भी रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आप देख लीजिए था क्रॉप लोन्स कहे तो हम 1,30,000 तक हमने सस्ता में क्रॉप लोन्स को दिया था और दूसरा भी लॉन्ग टर्म लोन्स में भी कुछ 15,000 करोड़ दिया था और गवर्नमेंट्स का RIDF में भी सस्ता में लोन्स देता है। तो ये थे नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंताला, जिनका मानना है कि देश के किसानों के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए न केवल वो वित्तीय संसाधन मुहैया करवाने का काम कर रहे हैं बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए सस्ते दर पर ऋण दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज दिल्ली। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अवाम की तरफ से शुरू हुए एहतजाज का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अफगान खबर रसां इदारों के मुताबिक 3 अजला को तालिबान की कंट्रोल से आज़ाद करा लिया गया है। इतलात के मुताबिक तालिबान मुखालिफ कमांडर अब्दुल हमीद की क़यादत में सूबा बकलान के 3 अजला को तालिबान से आज़ाद करा लिया गया है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी खबर रसा एजेंसी पज़वाक की जानिब से जारी करदा वीडियो में दिखाया गया है कि मुकामी लोग अजला के आज़ाद होने के बाद कौमी परचम लहराकर खुशी के नारे बुलंद कर रहे हैं। उधर तालिबान के जरिए मुल्क पर अपना कंट्रोल मजबूत करने की कोशिशों के दौरान दहशत, अफरा तफरी और खौफ का माहौल जारी है। इस दौरान तालिबान के जरिए हाल ही में अक़लियतों की नस्लकुशी की हालिया रिपोर्ट्स के बाद लोगों में खौफ बढ़ गया है। इंसानी हुकूक के एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि तालिबान हज़ारा बरादरी पर मज़ालिम कर रहे हैं। तालिबान के सूबा गज़नी पर कब्जा करने के बाद वहाँ के एक गाँव में 9,000 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई से अब तक तालिबान ने हज़ारा बरादरी के जितने लोगों को मारा है ये इसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान बहरान पर 4 रोज़ में दूसरी मरतबा मुल्क से खिताब किया। उन्होंने कहा कि लोगों को बाहिफाजत निकालने के लिए अफगानिस्तान में अब तक की सबसे मुश्किल मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने तालिबान को इंतबाह भी दिया कि अमरीकी फ़ौजियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाइडन ने कहा कि अमरीकी शहरियों और दीगर ममालिक के शहरियों के साथ अफगान अवाम को भी निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी फ़ौज का मुकम्मल कंट्रोल है। बाइडन ने कहा कि अमेरिका हर एक अमरीकी और अमेरिका की मदद करने वाले 50-60 हज़ार अफगान शहरियों को निकालेगा। और केरल का मशहूर त्यौहार ओनम शुरू हो चुका है। ओनम रिवायती ज़राअत पर मबनी और 10 रोज़ तक चलने वाला जनूबी भारत का ख़ास त्यौहार है। ख़ास तौर पर केरल में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। केरल के अवाम पूरे साल इस त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। केरल में मनाया जाने वाला ये त्यौहार 12 अगस्त से शुरू हुआ था और 23 अगस्त को ओनम त्यौहार इख्तिताम को पहुंचेगा। आज ओनम का अहम त्यौहार है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर आज़म ने अहले वतन को ओनम त्यौहार की मुबारकबाद पेश की।
सदर रामनाथ कोविंद ने तमाम अहले वतन को ओनम की मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में सदर ने कहा कि तमाम अहले वतन को ओनम की मुबारकबाद। ये त्यौहार नई फसल का जश्न है। ये किसानों की अनथक मेहनत को जाहिर करता है। ये मादरे फितरत के तई इजहार तशक्कुर का मौका है। मैं तमाम हम वतनों की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। ओनम के मौके पर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि ओनम अपनी रसूमात पर एतकाद रखने वालों का त्यौहार है। ये अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक अच्छी हुक्मरानी का त्यौहार है। मैं दुआ करता हूँ कि राजा महाबली हमवतनों को सेहत, सलामती और खुशहाली से नवाजें, उन्हें सेहतमंद रखें। ओनम पर नेक ख्वाहिशात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को ओनम की मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुस्बतियत, जोश, भाईचारे और हम आहंगी से वाबस्ता त्यौहार ओनम के खुसूसी मौके पर मुबारकबाद। मैं सबकी अच्छी सेहत और सलामती के लिए दुआगो हूँ। देही इलाकों में लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए हरियाणा के नूह ज़िले में एक जन आरोग्यम केंद्र का इफ्तिताह किया गया। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के जरिए NTPC की मदद से शुरू किए गए इस मरकज़ का इफ्तिताह ज़िला नूह के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन शक्ति सिंह ने किया। पेश है हमारे नुमाइंदे ग्रीश निशाना की ये रिपोर्ट। मुल्क के सबसे पसमानदा जिलों में से एक हरियाणा के नूह जिले के बजड़ा गांव में बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS के जरिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC की मदद से एक जन आरोग्यम केंद्र कायम किया गया है ताकि BSGSS मकामी लोगों को सेहत खिदमात मुहैया करा सके। हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट नूह है वो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि वो बहुत सारे वहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो कंपैरेटिवली जो हैं बाकी डिस्ट्रिक्टों के मुकाबले में तो बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन पिछले कई सालों से सरकार के द्वारा और BSGSS जैसी संस्थाओं के द्वारा जब प्रयास किए गए तो इस प्रयास के बाद हम इस नतीजे पर आए हैं कि एस्पिरेशनल सेंटर में जो हमारे हेल्थ के सभी पैरामीटर्स हैं वो आगे से बहुत इम्प्रूव किए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि BSGSS के द्वारा पहले से 2 सेंटर्स हमारे जिला नूह में चलाए जा रहे हैं। नूह जिले के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन शक्ति सिंह ने इस जन आरोग्यम केंद्र का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर गांव के लोगों के लिए मुफ्त सेहत जांच कैंप का भी इनेकाद किया गया। इसमें मैं तो धन्यवादी हूँ BSGSS का बरनौली सेवा समूह का और NTPC का जिन्होंने अपने CSR एक्टिविटीज़ के अंदर ये क्लिनिक यहाँ दिया है। ये पिछड़ा हुआ इलाका है नूह का और यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज की बहुत ज़रूरत है एंड द काइंड ऑफ डेडिकेटेड टीम दैट आई सी हेयर वेरी श्योर कि यहाँ के लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। डोर स्टेप पे उनको हेल्थ सर्विसेज मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं बहुत से पेशेंट बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं और ओवरऑल हेल्थ जो है अगर महिला की और बच्चे की हेल्थ इंप्रूव होती है तो पूरे परिवार को उसका लाभ होता है। NTPC इसी बिस्नौली ग्राम औद्योगिक सेवा संस्थान में ये प्रोग्राम कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें NTPC अंडर CSR एक्टिविटी 47.7 लाख इसको अलोकेट किया। इसी प्रोग्राम में हम लोग को जोड़ने में NTPC को बहुत खुशी हुई और इसी प्रोग्राम में साहब बताया DC साहब ऐसे हम लोग ये महिलाओं और बच्चों को हेल्थ का और हाइजीन का बहुत लाभ मिलेगा इन लोग को। जन आरोग्यम केंद्र की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर BSGSS के जरिए NTPC की CSR पहल के तहत इस मुफ्त कैंप में बजड़ा गांव के लोगों ने डायबिटीज, एनीमिया और हाई ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग कराई। भारतीय स्वस्थ हो इस संकल्प की राह पे अग्रसर आज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो एक गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और हमारी संस्था बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने एक और मील पत्थर भारत के सबसे पिछड़े जिले में नूह में स्थापित किया है। आज यहाँ आधुनिक चिकित्सा के लिए आधुनिक टेस्ट के प्रकरणों के साथ एक पूरा स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हो रहा है जिसको यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री कैप्टन शक्ति सिंह कर रहे हैं।
और आज यहाँ पे 200 से भी अधिक लोगों के लिए एक चिकित्सा शिविर जहाँ पे एनीमिया, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की चिकित्सा, टेस्ट और दवाइयाँ दी जाएंगी। ये आगे चल के इन लोगों को स्वस्थ करेगा और नू एक खुशहाल जिले में परिवर्तित। इस मौके पर काफी तादाद में गांव के लोगों की सेहत जांच की गई। इसमें डायबिटीज, एनीमिया और हाई ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग के अलावा लोगों को मुफ्त दवाई भी दी गई। वाज़ेह है कि बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी तंजीम है जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई रियासतों में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और सेहत खिदमात मुहैया कराने में मसरूफ़ है। हरियाणा के बजड़ा गांव से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।